गुण स्थान में नहीं हमें तो ज्ञान मन के जाना है। इनमें रहना क्षणिक किंतु स्वात्म में सदा ठिकाना है। प्रथम तीन बहिरातम के हैं, चौथे पंचम शावक के, छठवे से 12वें तक मुनि भाव लिंग आराधक के। योग सहित केवली 13वें रहित योग 14वें जान। गुण स्थान से पार सिद्ध है, बनना हमको ऐसा मान। जो जिय स्व का आश्रय लेता, गुण स्थान चढ़ता जाता। कर्म स्वतः ही झड़ते जाते, सुख प्रतिक्षण बढ़ता जाता। अतः यही कर्तव्य हमारा, निज स्वभाव का करो विचार। कर्म जाएगा अपने रास्ते, हम जाए भव सागर पार। कर्म जाएगा अपने रास्ते, हम जाए भव सागर पार। कर्म जाएगा अपने रास्ते, हम जाएं भव सागर पार। पांचवें गुण स्थान पर अपनी चर्चा चल रही है और इस पंचम गुण स्थान की झोपड़ी कुटिया कल हमने अच्छे से देख ली थी। और ऐसी कुटिया जहाँ पर बाहर में तो कुटिया दिखाई देती है, झोपड़ी दिखाई देती है, लेकिन अंतरंग में जो आनंद के झरने झरते हैं उसका जो आनंद आता है वह झोपड़ी से भी बहुत महान होता है, महलों से भी बहुत उत्तम होता है। ऐसा है। ऐसे पंचम गुण स्थान की चर्चा कल से अपन ने प्रारंभ की है। हम थोड़ा सा फिर से शुरुआत करते हैं पांचवें गुण स्थान की चर्चा की। आज तारीख है 8, 9 और 10 के बाद बस, है ना। शिविर भले ही 11 तक है, लेकिन 11 की सुबह ही समापन हो ही जाता है, तो आप ये मान के चलें 10 तक ही चलने वाला है। 10 तक भी कितने रहेंगे नहीं पता, है ना। जितने भी यहाँ बैठे यदि पूछेंगे तो मुझे लगता है कि 4-6 लोग ही हाथ उठाएं। क्या लगता है 10 तक कितने लोग रहने वाले हैं? चलो, अरे बहुत लोग हैं, मतलब ठीक है। मतलब 3 दिन अपने आराम से पर्याप्त हैं, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। तो अपन 3 दिन में पूरा 5वां गुण स्थान करने का प्रयास करेंगे। समझने में तो कर ही लेते हैं, अब होने में तो जब हम प्रयास करेंगे तभी हो पाएगा। ऐसे 5वें गुण स्थान की चर्चा हमें करना है। इसके बीच में अभी मंगलाचरण चल रहा था, उसमें आपका कुछ अभी भी प्रश्न आ रहा है, तो एक बार हमने कहा माइक से ही पूछ लेना, तो आप यदि कहना चाहें तो आप फिर से कह दें। फिर मैं अभी कंटिन्यू में आगे बढ़ूंगा और जितना अधिकतम विषय हो जाए वहाँ तक प्रयास करेंगे और अंत में जो भी आपके प्रश्न होंगे उनको ले लेंगे। बोलिए। चौथे गुण स्थान का जो स्वरूप बताया था कि ये मोक्ष मार्ग के लिए आवश्यक नहीं है, तो इसमें प्रश्न ये है कि चौथे से माने पहले से सीधा 7वां गुण स्थान होता है, तो क्या सभी जीवों को होता है? ये राजमार्ग है या अपवाद मार्ग है? बहुत बढ़िया। मुझे लगता है प्रश्न सबको समझ में आ गया होगा, फिर भी दोहरा देता हूँ। अभी बीच में अपनी चर्चा चल रही थी कि कोई जीव चाहे तो पहले से डायरेक्ट 7वें में जाए, तो चौथे 5वें की जरूरत ही नहीं है। डायरेक्ट ऊपर 7वें में जाए, फिर 6ठे 7वें में होते हुए ऊपर के ऊपर निकल जाए। चतुर्थ गुण स्थान हो ही ना, ऐसा भी हो सकता है। तो आपने कहा क्या सभी जीव ऐसा हो सकते हैं कि डायरेक्ट 7वें में चले जाएं? ऐसा तो नहीं है। बहुत लोग डायरेक्ट 7वें में जाके ऊपर से निकल जाते हैं,
बहुत जीव ऐसे भी हैं जो चौथे से प्रयास करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। भांति भांति के जीव हैं संसार में। कई ऐसे हैं कि चौथे में जाएं फिर तीसरे में भी आए, फिर हो सकता है फिर चौथे में जाएं फिर दूसरे में आए, फिर चौथे में जाएं फिर पहले में आए, ऊपर नीचे यही होते रहे बहुत वर्षों तक, बहुत भवों तक। ऐसा भी हो सकता है। देखो ये तो पुरुषार्थ की बात है। जो जीव जैसा पुरुषार्थ करे उसके अनुसार काम होता रहता है। फिर आपने कहा ये पहले से सातवें में जाए, ये अपवाद मार्ग है कि राजमार्ग है? बोलो। यदि बिरले ही जीव जाते हैं, इक्के दुक्के जीव जाते हैं, उसको कहते हैं अपवाद मार्ग, है ना। और बहुत जीव जाते हो तो राजमार्ग है ना। जैसे एमपी में नहीं है राजमार्ग, सुना होगा आपने, उधर कहीं रास्ते में एक राजमार्ग मिलता है वो करेली और कहाँ कहाँ उसके बीच में, है ना। तो वहाँ तो बहुत सारे सब गाड़ियाँ इधर उधर से सब जगह से निकलती, तो वो राजमार्ग है। और कहीं एकदम कोई बगल से निकल जावे तो अपवाद मार्ग है। तो इसमें अपन कहने को कह सकते हैं अपवाद मार्ग, लेकिन यदि बहुत जीव जाते हों तो उसको हम अपवाद मार्ग नहीं कहेंगे। अनेक जीव जा सकते हैं, बाधा तो है नहीं। इसलिए चतुर्थ गुण स्थान हो ही हो ऐसा जरूरी नहीं, और चौथा होकर भी चले जाएं तो ऐसा भी हो सकता है। दोनों प्रकार की दशाएं हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। हमारी आदत है कि चौथा मतलब होना ही चाहिए, यही पढ़ने सुनने में बहुत आया है, उसकी खूब महिमा गाई गई है। तो हमें ऐसा थोड़ा अटपटा लगता है कि अरे चौथे के बिना भी काम हो जाएगा, तो हमें सुनने में अटपटा लगता है। लेकिन बार बार सुनेंगे। अभी ललितपुर में सुना, अगला जहां भी शिविर लगे, हेलो, अगला जहां शिविर लगे आप फिर आना, तो हम फिर यही कहेंगे। फिर अगला शिविर जहां लगे फिर हम यही कहेंगे। तो 4-5 बार जब आप सुन लेंगे ना, फिर आपको लगेगा हाँ सही बात है ना। फिर कोई प्रमाण भी नहीं पूछेगा, क्योंकि बार सुन लो तो प्रमाण की जरूरत नहीं होती, और एक आध बार सुने तो ऐसा लगता है प्रमाण मिले, ऐसा है। देखिए हमें तो इसमें समझना है, परिणामों की ऐसी ही विचित्रता है कि कई जीव वहीं के वहीं घूमते रहते हैं और कई जीव बहुत जल्दी आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा है, सबका अपना सिस्टम है। हम किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते, हम अपने बारे में कुछ नहीं कह पाते। यदि हम अपनी हिस्ट्री पर जाएं, अपनी पिछले वर्षों में जाएं, तो किसने सोचा था कि हम यहाँ जाके शिफ्ट होने वाले हैं, हम ललितपुर में जाके शिफ्ट होने वाले हैं, हम मुंबई में जाके शिफ्ट होने वाले हैं, हम पूना में जाके शिफ्ट होने वाले हैं, कोई शहर वाले गांव में आके शिफ्ट होने वाले। कौन सोचता है हम ये वाली जॉब करेंगे? हो सकता है सोच रहे थे कुछ और निकल गए कहीं और। बहुत माने एक तरह से ये सब कुछ ऐसे ही चलता चला जाता है। बहुत विचित्रताएं हैं माने संसार की, लेकिन उसको जो स्वीकार कर ले, सहज स्वीकार कर ले, उसके लिए ये विचित्रताएं नहीं लगती हैं, उसको ये सब सहज लगता है। और जो स्वीकार नहीं करे उसको सब विचित्रताएं हैं। हमारे एसपी भारल जी का प्रवचन हुआ था, सबने अच्छे से सुना ही होगा, है ना, कि लाइफ इज क्या है, रिकॉर्डेड मैच की तरह है, सब रिकॉर्डेड है, सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में सब रिकॉर्डेड है। अब यदि हम उसको रिकॉर्डेड मान के वैसे ही का वैसा स्वीकार करें, क्या ये तो सब पहले से ही निश्चित है, सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में ये सब पिक्चर पहले से ही बन चुकी है, तो हमें कोई आकुलता नहीं होगी। और यदि हम उसको रिकॉर्डेड ना मानेंगे तो होते रहो आकुलित। दूध उफन जाए आकुलता होती कि नहीं, शक्कर गिर जाए आकुलता होती कि नहीं, कुछ भी हो जाए, हम गिर जाएं, गाड़ी से जा रहे थे किसी ने रोका, अरे अभी मत जाओ
हम ज़बरदस्ती चले गए, एक्सीडेंट हो जाए, अरे हमने कहा था ना, अरे क्या कहा था, ये भी होना ही था। हर चीज़ एक एक समय की, सब की सब निश्चित है, उसको स्वीकार करना यही हमारा कर्तव्य है। ऐसा है, इसलिए हम हर परिस्थिति को स्वीकार करें, है ना। इसलिए तो हमारे बड़े पंडित जी साहब ने कहा, परिस्थिति नहीं मनस्थिति बदलो। परिस्थिति तो हम बदल ही नहीं सकते हैं क्योंकि वो हमारे हाथ में है नहीं, मनस्थिति को बदला जा सकता है क्योंकि वो हमारे हाथ में है। मनस्थिति बदलना मतलब एक्सेप्ट कर लेना, जो हो रहा है उसको, उस होने को ही स्वीकार कर लेना है। बाल सफ़ेद हो रहे हों तो उनको काले बनाए रखना हमारे हाथ में है क्या? बोलो, जितने यहाँ सफ़ेद बाल वाले बैठे हों, वैसे तो आजकल सभी के हो जाते हैं, है ना। कई लोग छिपा लेते हैं, कई लोग दिखा लेते हैं, बात यही होती है, और हो तो जाते हैं सबके जल्दी से जल्दी, है ना। किसी के उड़ जाते हैं, कोई डुप्लीकेट लगवा लेते हैं, आजकल 2-2 लाख रुपए में सिस्टम ऐसे आ गए हैं। हमारे हाथ में है क्या? बालों का सफ़ेद हो जाना अपने अनुसार हो रहा है, बालों का झड़ जाना अपने समय पर हो रहा है। हम उनमें तो कुछ कर नहीं पाते हैं और दुनिया का पूरा ठेका लेके रखते हैं कि हम तो बहुत कुछ कर देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हम सिर्फ जान सकते हैं, इतना ही हमें मानना है और यही हमारा कर्तव्य है। इतनी बात करते हुए अब थोड़ा सा प्रवचन को मैं विराम दे के कक्षा पर आता हूँ, है ना। नहीं तो प्रवचन है, लंबा चल जाएगा तो अपना विषय वहीं रह जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 5वें गुणस्थान की चर्चा अपन कर रहे हैं और 5वें गुणस्थान का नाम हमने देखा था, क्या है? देश विरत। जो एक देश विरत हो गया है, जिसने एक देश माने अल्प रूप से, स्थूल रूप से 5 पापों का त्याग कर दिया है, उसे देश विरत कहते हैं। ये 5वां गुणस्थान है। इसमें हमने इनकी परिभाषा भी कल शॉर्ट एंड स्वीट देखी थी। परिभाषा क्या है? तीसरी कषाय चौकड़ी का तो उदय है। कौन सी तीसरी भारती जी? प्रत्याख्यानावरण कषाय का है उदय। और किन का अनुदय है? अनंतानुबंधी और गौतम। अप्रत्याख्यानावरण, इन 2 कषाय चौकड़ी का अनुदय है कहो, अभाव है कहो। ऐसी स्थिति में जीव के जो परिणाम होते हैं, उन परिणामों को 5वां गुणस्थान नाम दिया गया है। इन 5म गुणस्थान वालों को विरता विरत भी कहते हैं। विरता विरत का मतलब जो विरत भी हैं और अविरत भी हैं। ऐसा हो सकता है कोई कि विरत भी हो और अविरत भी हो? ऐसा कौन होगा? यही होगा जिनकी हम बात कर रहे हैं, 5म गुणस्थान वाले। तो विरत माने त्याग और अविरत माने अत्याग, माने त्याग नहीं होना। अपन भी तो विरत ही विरत हैं, नहीं है? आलू का त्याग, उससे विरत हैं। दाल का त्याग नहीं है, उससे अविरत हैं। तो हम क्या हो गए? नहीं हुए? उदाहरण के लिए कह रहा हूँ, माने 5म गुणस्थान की बात अलग है। मैं तो सिर्फ समझने के लिए कह रहा हूँ कि किसी चीज़ का त्याग हो वो कहलाता है विरत, और जिसका त्याग नहीं हो वह कहलाता है अविरत। रात्रि में अन्न का त्याग है ये विरत, और दूध चाय तो ले लेते हैं, इससे हम क्या हैं? अविरत। उदाहरण के लिए है, कोई इसका अर्थ ऐसा ना लगा ले, अच्छा तो हम तो विरत ही विरत हैं। क्यों? हमने तो अन्न का त्याग रखा है। दाल चाय का दूध चाय ले लेते हैं, कभी कभी फरारू बरारू भी ले लेते हैं, मिठाइयाँ सेंगदाने की और फिर चिप्स ले लेते हैं। हमारा तो इनसे हम अविरत हैं और अन्न के त्याग से विरत हैं। तो हम क्या हो गए?
वीरता विरत हो गए। ऐसा ये वीरता विरत का लक्षण नहीं है, ये तो यहाँ उदाहरण से समझाना है। तो यहाँ क्या बनेगा वीरता विरत का लक्षण? त्रस हिंसा का त्याग किया है उतना तो है विरत, और स्थावर की हिंसा का त्याग नहीं हुआ है इतना है अविरत। इसको कहते हैं वीरता विरत। ठीक है, फिर से बोलता हूं, 5वें गुण स्थान में वीरता विरत की परिभाषा क्या बनेगी? त्रस हिंसा का त्याग हुआ है। त्रस तो जानते हैं ना सब, जो गुणस्थान की कक्षा में बैठे और त्रस नहीं जाने तो फिर तो वो गुणस्थान की कक्षा में बैठ ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ हर चीज की परिभाषा नहीं बताई जाएगी। नहीं तो कई लोग सोचे पता नहीं पढ़ाते जा रहे क्या होता है त्रस, क्या होता है स्थावर। वे तो देखो जो बाल बोध बीतरा विज्ञान कुछ छेड़ाला जो पढ़ चुके हैं उनकी ही यहाँ पर एंट्री हो सकती है ना, थोड़ा बेसिक ज्ञान तो हो। तो त्रस कौन होते हैं? जो 2 इंद्री हैं, 3 इंद्री हैं, चतुर इंद्री हैं, असंगी संगी पंचेंद्री हैं, वे त्रस हैं। और स्थावर कौन है? एक इंद्री सभी, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति काय के जीव, ये सब स्थावर कहलाते हैं। तो ये पंचम गुण स्थानवर्ती जीव त्रस जीवों की हिंसा से नियम पूर्वक विरत हैं। इनकी हिंसा का उसके त्याग हो गया है, मन से, वचन से, काया से, कृत से, कार्य से, अनुमोदना से त्याग हो गया है। लेकिन स्थावर की हिंसा का भी नियम पूर्वक त्याग नहीं हुआ है, इसलिए त्रस हिंसा का त्याग करने वाले होने से विरत हैं, और स्थावर की हिंसा का त्याग नहीं होने से उतने अविरत हैं, इसलिए इनका नाम सार्थक है वीरता विरत। ठीक है, बराबर है, ख्याल में आ रहा है सबको, है ना? थोड़ा सा आप लोग गर्दन भी हिलाते रहा करो थोड़ा, नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जैसे नेटवर्क चला जाता है तो नेटवर्क में एकदम सब ऐसे रुक से फ्रीज से हो जाते हैं। तो कई लोग ऐसे हमने देखा है कि कुछ लोग तो ऐसे ऐसे करते रहते तो हमें लगता है ये सुन रहे हैं, कई लोग एकदम फ्रीज हो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि क्या पता क्या हो रहा है, ये समझ भी रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, है ना? तो कोई क्या हमें समझ ही नहीं आ, जबरदस्ती गर्दन हिलाएं, अरे तो भी हिलाओ, एक्सरसाइज होती रहेगी, फायदा तो उधर भी बना रहेगा, है ना? नुकसान तो कहीं है ही नहीं, इसलिए तो बराबर अपनी एक्सरसाइज भी चलती रहे और गर्दन भी हिलती रहे और हाँ हाँ हूँ होता रहे, हमें भी लगे कि हाँ ये लोग अच्छे से सुन रहे हैं, है ना? इसलिए हमें बराबर साथ देना है, आपका नहीं तो मेरा साथ तो देते रहो, उत्साह बना रहे। ठीक, तो क्या हो गया? वीरता विरत की हो गई परिभाषा। इसको ही वीरता विरत कहते हैं, इसको ही संयम असंयम भी कहते हैं। जितना त्याग है उतना संयम, जितना त्याग नहीं है उतना असंयम। इसको ही देश विरत कहते हैं। एक देश त्याग हुआ, त्रस हिंसा का त्याग हुआ तो देश संयम। इसको ही व्रती श्रावक भी कहते हैं, इसको ही प्रतिमाधारी भी, माने अनेक अनेक नाम इस पंचम गुण स्थान वाले जीवों के कहे गए हैं। देखो ऐसा पंचम गुण स्थान है, जो जीव अति तीव्र पुरुषार्थी होते हैं वे तो डायरेक्ट जंप लगाते हैं। कहाँ की जंप लगाते हैं? डायरेक्ट सातवें में जाते हैं, है ना? और जो बहुत तीव्र पुरुषार्थी नहीं होते वे धीरे धीरे कदम रखते हैं, स्टेप बाय स्टेप रखते हैं। अपने साथ भी होता कि नहीं है? कभी कभी अपन ऐसा करते हैं, 7 दिन का इसका त्याग है, फिर 15 दिन का त्याग, फिर महीने भर का त्याग। ये जो थोड़े हीन पुरुषार्थी होते हैं वे धीरे धीरे त्याग करते हैं, और कई तीव्र पुरुषार्थी होते हैं एक ही झटके में आजीवन त्याग। ऐसा है, बराबर? माने जो एक झटके में त्याग करते हैं वे तीव्र पुरुषार्थी, और जो धीरे धीरे त्याग करते हैं वे मंद पुरुषार्थी। लेकिन इसका अर्थ है समझ सोचना, अरे हम ऐसा धीरे धीरे त्याग करते तो हम खराब हुए क्या? अरे खराब नहीं, वो भी तो अच्छा ही है ना? बोलिए।
हेलो। हाँ। पहले से 7वें गुण स्थान में तो जो मंद पुरुषार्थी जीव वो जाएगा, क्योंकि उसने मुनि व्रत पहले धारण कर ली है और सम्यक दर्शन उसको प्राप्त नहीं हुआ है, और मुनि व्रत धारण करने के बाद सम्यक दर्शन प्राप्त होगा, वो ही जीव सिर्फ पहले से 7वें गुण स्थान में जाएगा। तो ये मंद पुरुषार्थी नहीं हुआ, ये तीव्र पुरुषार्थी। क्योंकि मंद पुरुषार्थी नहीं होता तो मुनि व्रत धारण करने के पहले ही वो चौथा गुण स्थान ले लेता, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता वो, क्योंकि उसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया नहीं, वो मुनि व्रत धारण कर लिए हैं। जो पहले से चौथे गुण स्थान में जा रहे हैं वे मंद पुरुषार्थी कहलाते हैं, जो डायरेक्ट 7वें में जा रहे हैं वे तीव्र पुरुषार्थी। शिथिलाचारी मंद पुरुषार्थी वो ही रहेगा, मुनि व्रत धारण की समय दर्शन नहीं है। नहीं, तो ये मंद पुरुषार्थी नहीं है मंद, और इसको हम शिथिलाचारी ना कहें। सुनना ध्यान से, किसी जीव ने पहले गुण स्थान में दीक्षा ले ली है वो शिथिलाचारी नहीं है, उसके अंदर इतना वैराग्य उत्पन्न हो गया है कि अब तो मुझे सब छोड़ना है। ऐसा अंदर भाव आया, पहले गुण स्थान में ही दीक्षा ले ली, तो वो तीव्र विशेष भाव है। तो कोई कहे अभी तो गुण स्थान तो पहले ही है तो मंद पुरुषार्थी हुआ। अरे भले ही गुण स्थान पहला है, लेकिन अब वह पहले गुण स्थान से अब ऐसी छलांग लगाएगा, सीधी डायरेक्ट 7वें में जाएगा। इस 7वें में डायरेक्ट गया, वह तीव्र पुरुषार्थी जानना चाहिए। और मान लो 7वें में ना जाके चौथे में जाए, फिर 5वें में जाए, फिर 5वें में भी धीरे धीरे खिसके दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक, प्रोषदोभास और धीरे फिर ब्रह्मचर्य आगे बढ़ता चला जाए, ये मंद पुरुषार्थी हैं। मुझे बताओ, हमें मंद वाले बनना है कि तीव्र वाले बनना है? कौन सा पसंद है, मंद वाला कि तीव्र वाला? हमें तो पुरुषार्थ पसंद है। भावना तो यही है कि तीव्र हो जाए, और नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं, कछुए की चाल में चलो, है ना। गो एंड स्टडी विच द रेस, धीरे धीरे ही सही पर राह पर चलते रहिए, चलते चले जाना है, और चलते चले जाएंगे तो मंजिल तो मिल ही जाएगी। हमारी भावना तो ऊंची होना चाहिए, लेकिन नहीं हो पाए तो, अब जैसे कोई पढ़ाई करता है तो पढ़ाई करे तो अपन कहे पास हो जाना बस, ये उपदेश अच्छा है। टॉप आना है, मेरिट लिस्ट में आना है, 99% लाना और 100 आ जाए तो बहुत अच्छा। आजकल तो ऐसे ही आ जाते हैं, किसी के भी 97, 98, टॉप ही आना है। तो जो वहां की कोशिश करेगा वो 70-80% वाला तो हो ही जाएगा, और जिसकी सिर्फ भावना ही पास होने की होगी तो पास तक नहीं होगा, ऐसा है। इसलिए भावना तो हमारी उच्च लेवल की होना चाहिए, और यदि नहीं हो पाए काम तो उससे थोड़ा नीचे का तो हो ही जाएगा, ऐसा है। चलो आगे बढ़े। हाँ जी, माइक लीजिए। जैसे आपने कहा तीव्र पुरुषार्थ तो मंद पुरुषार्थ, हाँ। तो 5वां गुण स्थान आया उसका, हाँ। तो 5वां गुण स्थान तो दर्शन प्रतिमा है पहली, ठीक है। तो दर्शन प्रतिमा हुई उसकी, तो 5वां गुण स्थान बढ़ती तो हो ही जाएगा। 2 कसा चौकड़ी का अभाव तो उसको हो ही जाएगा, ठीक है। फिर मंद तीव्र का कहाँ सवाल है? हाँ। नहीं, माने तुलनात्मक अपन बात कर रहे हैं कि डायरेक्ट 7वें में जा रहा है जो जीव विशेष पुरुषार्थ करके पहले से 7वें में, अथवा चौथे से भी मान लो 7वें में जाए, 5वें की भी जरूरत ना पड़े तो वो तीव्र पुरुषार्थी। लेकिन जो खिसक खिसक के जाएगा, स्टेप बाय स्टेप जाएगा, वो कहलाएगा मंद। लेकिन ये मंद सुन के कई लोगों को इंसल्ट सी महसूस हो रही है ना। ये क्या धीरे धीरे खिसक के जाना, मतलब क्या हमें डिग्री मिल रही है मंद पुरुषार्थी की? है हमें तो उच्च लेवल का, तो मंद कहेंगे तभी तो हमें उच्च की भावना आएगी, कुछ ना कुछ तो कहना ही पड़ेगा ना। इसलिए जो क्रम क्रम से थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहा है वो कोई खराब बात नहीं है तो अच्छा, लेकिन उससे भी अच्छा कि डायरेक्ट जंप करे तो और अच्छा है। नहीं तो हम अपन मंद जे ऐसा कहेंगे कि दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामाजिक, ये प्रतिमा इस क्रम से, तो क्या इसको कहेंगे पुरुषार्थ कि इस क्रम से बढ़ रहा है? ठीक है, तो यही है ना कि हम क्रम से प्रतिमाएं बढ़े तो ये उसका मंद तीव्र कहलाएगा।
जैसे पहली प्रतिमा हुई, ठीक है, पहली हुई, पांचवा गुण स्थान हो गया, ठीक है, दूसरी प्रतिमा हुई, तो ये उसका पुरुषार्थ क्रम से धीरे धीरे हो रहा है, तो इसको कहेंगे मंद पुरुषार्थ। मंद पुरुषार्थ। और डायरेक्ट पांचवें, वो तो पांचवें में गए ही नहीं, वहीं नीचे से पहले से ही हो चाहे चौथे में दीक्षा ले और डायरेक्ट जो ऊपर पहुंचे वो कहलाएगा तीव्र पुरुषार्थ। और ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। अपन भी देखो, अपन भी कितनी वैरायटी, कई चीजों में अपन धीरे धीरे बढ़ते हैं। कई लोगों ने ऐसा त्याग किया हो, रात्रि भोजन का त्याग 1 महीने का त्याग है, 2 महीने का त्याग है। कुछ यहाँ पर ऐसे भी होंगे, अभी हम हाथ नहीं उठवा रहे, लेकिन कई लोग हाथ भी उठा देंगे। हमने हाँ धीरे धीरे प्रैक्टिस करके आगे बढ़े, फिर वो धीरे धीरे आदत में आ जाता है, फिर छूट ही गया। किसी ने आलू प्याज 1 दिन के लिए त्याग किया होगा, फिर 15 दिन के लिए त्याग किया होगा, फिर महीना भर के लिए त्याग किया होगा। ये धीरे धीरे। कोई ऐसे भी होंगे एक ही बार में झटके में आजीवन त्याग, देखो बता रहे हैं आजीवन त्याग एक ही बार में, वो कहलाएंगे तीव्र पुरुषार्थी, है ना। जो भी हो है तो सभी पुरुषार्थी, पुरुषार्थी तो सभी हैं। कोई अपनी अपनी योग्यता से धीमे धीमे आगे बढ़ता है और कोई अपनी योग्यता से एकदम फास्ट बढ़ता है। कई जीव ऐसे होते हैं निगोद से निकलकर मनुष्य में सीधे आए और सीधे मनुष्य से सीधी दीक्षा लें और दीक्षा लेकर उसी भाव से केवल ज्ञान लेके मोक्ष एक ही बार में। कई ऐसे होते हैं कि वहां से निगोद से निकल के तहते चय थावर तन धरें, स्थावर पृथ्वी जल अग्नि वायु में आए, फिर धीरे धीरे दुर्लभ लहिजो चिंतामणि है त्रस पर आए, मन प्राप्त की, फिर लट पिपील अल आदि स्वरूप 2 इंद्रिय हुआ, फिर 3 इंद्रिय हुआ, फिर 4 इंद्रिय हुआ, फिर संगी पंच इंद्रिय हुआ, फिर संगी पंच, धीरे धीरे खिसक रहा है। और कई लोग तो ऐसे जीव हैं कि इनमें आए ही नहीं। अच्छा मुझे बताओ कि हमें कौन सा वाला पसंद है, निगोद से निकलकर 2 इंद्रियाओं 3 इंद्रियाओं सब वैरायटी के मजे लो, है ना। फिर कभी दोबारा मिलना नहीं, सिद्ध बन गए तो फिर मिल पाएंगे क्या। एक बार चल के तो देखे चींटी कैसे चलती है, इल्ली धीमे धीमे खिसकती है, अपन थोड़ा अपना वो भी तो अनुभव होना चाहिए। सिद्ध बन गए तो फिर तो कहीं मौका ही नहीं मिलेगा। एक बार शेर भी बनने का मौका मिलना चाहिए, हाथी बनने का भी मौका मिलना चाहिए। ये जरूरत है क्या। हम तो शेर बन के एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, जैसे महावीर भगवान ने किया था। हमारे आइडियल है महावीर भगवान। क्यों? ये ऐसी कोई जरूरत नहीं है। हमें तो डायरेक्ट यदि काम होता हो तो डायरेक्ट ही करना चाहिए, और ना होता जाने, कमजोरी हो, राग की तीव्रता हो तो धीमे 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 लेकिन काम करते चले जाना चाहिए, है ना। तो ऐसे ही है, तो जैसा जिसका बन पड़े उसके अनुसार प्रयास अवश्य करे। आगे बढ़े, नहीं तो 5वें में अपन यहीं रह जाएंगे। जो 5 कल्याण वाले तीर्थंकर होते हैं उनका तो पंचम गुण स्थान कभी आता ही नहीं है, चौथे से सीधा 7 वही आता है। और जो 2 और 3 कल्याणक वाले होते हैं क्या उनका आता है 5वां गुण स्थान? चलो ये फिर लंबी चर्चा ना हो जाए, मैं बोल देता हूँ। आपका कहना है कि जो 5 कल्याणक वाले तीर्थंकर होते हैं उनके तो 5वां गुण स्थान आता ही नहीं। होने को तो देश संयम पना उनके भी प्रकट होता है, 2 कसाय चौकड़ी का अनुदय हो जाता है। बाकी ऐसे क्रम से नहीं बढ़ते हुए कि दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, वे डायरेक्ट ही दीक्षा लेके आगे बढ़ जाते हैं। आपका प्रश्न है तो जो 2 या 3 कल्याणक वाले होते हैं उनके तो प्रतिमाएं हो सकती हैं। हाँ हो सकती हैं, वे धीरे धीरे बढ़ रहे हों और मान लो मुनि बन गए, प्रतिमाओं के धारी होके मुनि बन गए। मुनि बनने के बाद उनके तीर्थंकर प्रकृति बनी तो 2 ही कल्याणक होंगे, केवल ज्ञान और मोक्ष कल्याणक, तो उनकी प्रतिमा हो सकती हैं। ठीक, अपन आगे बढ़ते हैं। बस चलो, अपनी बात चल रही है 5वें गुण स्थान की। ठीक है, कई लोग सोचते हैं बीच बीच में क्या सोचते होंगे, अभी तो इनकी बातें चल रही तब तक अपन कुछ और सोच लेते हैं, है ना। ऐसे भी होते हैं श्रोता सब वैरायटी के। अब जब शुरू करेंगे ना विषय तब अपन ध्यान से सुनेंगे, अभी तो इनको बातें कर लें दो। अब होने को देखा जाए ये बात थोड़ी है,
ये बातें नहीं, ये भी तत्व चर्चा है और ये चर्चा से विषय ज्यादा याद रहता है। एक वन वे यदि गाड़ी चले ना, एक तरफ बोलते जाओ दूसरी तरफ सुनते जाओ, भूल जाते हैं। और इनने ये कहा, उनने ये कहा, इनने कहा, उनने कहा, परस्पर में चर्चा चले तो वो लंबे काल तक याद रहती है। इसलिए आप लोग भी मान लो स्वाध्याय करते हो कहीं आपस में 2, 5, 10 लोगों का बैठ के, तो वन वे ज्यादा ना करें, एक जन बोले और फिर बाद में लगे तो एक दूसरा पूछे बताए, चर्चा करें। और चर्चा करेंगे तो वो बहुत समय तक टिकेगा और परिणामों में विशुद्धि बढ़ेगी। चलिए आ जाए 5वें गुण स्थान पे, जो कहीं और चले गए हों 6वें 7वें में, है ना, नहीं गए ना। देखो ये भी 6वां 7वां भी कहीं कहीं लोग मजाक बना देते हैं। खैर 6वें 7वें में झूलने लगे क्या, नींद आ जाए तो झूलने लगे क्या, ऐसा। चलो ये माइक दो यहाँ, लेकिन अभी फिर शंका आई गई। हम सोच रहे हैं आगे बढ़े, लेकिन बोलिए। ऐसे जो 5वें गुण स्थान वर्ती रहते हैं ना, तो उनको स्थावर जीवों का त्याग नहीं रहता है, तो फिर ये पानी छानना स्थावर जीवों में आएगा कि नहीं? बहुत बढ़िया है ना। चलिए अभी तो ये होने को, ये विषय चरणान योग में जितना हम घुसेंगे ना, तो अभी इतना लंबा चलेगा कि दिन में भोजन छान के पानी और ये नब्बो और सब इतना लंबा चल जाएगा कि अपना करणान योग वाला पार्ट रह जाएगा। फिर भी आपका प्रश्न है तो मैं बता देता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं। आपने कहा विषय से ही संबंधित है, इसलिए कि 5वें गुण स्थान में कहा त्रस हिंसा का तो त्यागी है और स्थावर की हिंसा का त्याग नहीं है। तो फिर ये जो पानी छानता है तो फिर तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पानी छानना हो तो स्थावर जीवों की हिंसा को बचा रहा है। त्रस्त हिंसा का तो त्याग है, चींटी मक्खी मच्छर वगैरह को नहीं मारता होगा, और इनको तो क्या दिक्कत है पानी छानना। अच्छा समाधान कर रहे क्या आप? चलिए मैं बस बोल के फिर अब आगे बढ़ता हूं, अब शंका मत करना। पानी छानते हैं त्रस्त जीवों की हिंसा को बचाने के लिए। पानी जो अपन छानते, कई लोग सोचते हैं हम स्थावर जीवों को बचा रहे। स्थावर जीव तो बचते ही नहीं, सब मरते हैं। पानी जो हम छानते हैं वो भी डबल कपड़े से, मोटे छन्ने से, वो थैली वैली वाला नहीं, ना वो एक्वागार्ड और आरो वाला नहीं। जो डबल कपड़े से छानते हैं वह त्रस्त जीवों को बचाने के लिए छानते हैं। क्यों? उसमें तो स्थावर जीव है ना। अरे पानी स्थावर है, पानी में रहने वाले जो जीव हैं वे त्रस हैं। तो हम जो छानते हैं वो त्रस जीवों को छान के बचा लेते हैं। स्थावर को तो कोई बचा ही नहीं सकता। आप बचा के दिखाओ, क्योंकि हाँ हम तो बचा लेते हैं। कैसे? गरम करके उबाल लेते हैं तो बच जाते हैं सब। अच्छा, तो गरम करके उबालते तो वे सारे मर जाते हैं। कोई कहे इसलिए हम उबालते ही नहीं, हम तो सौंफ डाल लेते हैं, झंझट खत्म। अच्छा, तो सौंफ डालते हैं तो मरते नहीं क्या उसमें? सो भी मर जाते हैं। स्थावर तो कोई कहे हम इसलिए सौंफ भी नहीं डालते, हम तो छान के ऐसे ही पी जाते हैं। तो ऐसे ही पी जाओगे, सो भी मरेंगे। स्थावर को तो हम बचा ही नहीं सकते। वहां पानी छानना त्रस जीवों को बचाने का ही प्रयास है। अब आगे बढ़ते हैं। फाइनली 5वें गुण स्थान की चर्चा चल रही है। इस 5वें गुण स्थान में हमने देखा कि व्रती श्रावक हो जाते हैं और इनके व्रतों का अंगीकार हो जाता है। अब इसमें क्रम से विशुद्धि के 11 स्थान हैं। कितने स्थान हैं? 11 स्थान हैं। एक तरह से 5वें गुण स्थान के अंदर ही 11 गुण स्थान हैं। क्या बोले? 5वें गुण स्थान के अंदर और 11 गुण स्थान और हैं। उनको अलग से नाम नहीं दिया, लेकिन एक तरह से वे 11 स्टेज हैं, विशुद्धि के स्थान हैं। ज्यों-ज्यों विशुद्धि बढ़ती चली जाती है, उस विशुद्धि के अनुसार दर्शन, प्रतिमा,
फिर व्रत प्रतिमा, फिर सामायिक प्रतिमा, प्रोषधोपवास प्रतिमा, सचित्त त्याग, अचित्त त्याग, दिवा मैथुन त्याग, ब्रह्मचर्य प्रतिमा। ऐसी क्रम क्रम से धीरे धीरे एक स्टेप बाय स्टेप जितनी जितनी शक्ति अंदर से आत्मशक्ति बढ़े, जीवों के प्रति दया का भाव बढ़े, रागादि भाव घटे, त्यों त्यों जैसे जैसे परिणाम बढ़ते चले जाते हैं तो जीव 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं प्रतिमा, और 10वीं के बाद तो जो स्वच्छंद वर्ते तज डेरा, मठ मंडप में करे बसेरा, उचिताहार उदंड विहारी सो श्रावक, है ना, ऐसा है ना। वो फिर क्षुल्लक हो जाते हैं। 11वीं प्रतिमा में कौन हो जाते हैं? पहले क्षुल्लक और फिर होते हैं उनसे भी बड़े ऐलक, है ना, माने धीरे धीरे बढ़ते गए। तो क्षुल्लक में क्या हुआ, अभी इन पे प्रश्न नहीं करना, ये चरणानुयोग, फिर चरणानुयोग में लंबी चर्चा हो गई। कई लोग कहेंगे क्षुल्लक बढ़े के ऐलक बढ़े, फिर आरिका बढ़ी के ए बढ़े, फिर इनको नमोस्तु बोलना के वंदाई बोलना के इच्छाई बोलना। अभी वो प्रकरण नहीं चलेगा, ठीक है। अभी अपना प्रकरण कर्णानुयोग की मुख्यता से है, ठीक। मैंने पहले ही ब्रेक लगा दिया, नहीं तो इस पे इतने प्रश्न होते हैं कि वो बहुत लंबी चर्चा हो जाती है, और कई लोग तो जानबूझ के निकालते हैं। बुलवाओ इनसे, क्या बोलना चाहिए, है ना, वो नहीं बोलना है ना। तो पहले क्षुल्लक हुए, 2 वस्त्रधारी होते हैं, एक लंगोट और एक यहाँ पर एक कपड़ा होता है, और वो खंड वस्त्र होता है, और इतना छोटा होता है कि यदि सिर ढको तो पैर न ढकें, और पैर ढको तो सिर न ढकें, ऐसा छोटा कपड़ा होता है। तो ऐसा लंगोट प्लस वो कपड़ा, ये क्षुल्लक होते हैं। फिर और आगे बढ़े, धीरे धीरे विशुद्धि बढ़ती है, राग घटता चला जाता है, उस कपड़े संबंधी राग भी घट जाता है, तो कपड़ा भी राग घटता है और कपड़ा हटता है, बस ऐसा काम होता चला जाता है। फिर एक लंगोट बस रहती है, फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे ना। अब लंगोट ही बची है बस, अब वो निकालो तो क्या हो गए, फिर मुनि बन गए। इस तरह से क्रम क्रम से ये विशुद्धि के स्थान हैं, और जीव इसी तरह से मुनि बनने के अभ्यास रूप 11 प्रतिमाओं को अंगीकार करते हैं। यह काम भी सामान्य नहीं है, ये काम भी बहुत बड़ा है ना। अपन ने कह दिया मंद पुरुषार्थी कह के, तो हमें क्या है इसमें दम, करके देखें तो पता चले। ये भी नहीं, माने किसी में ये भी कम नहीं है, ये भी बहुत बड़ा पुरुषार्थी है। वो सबसे बड़ा पुरुषार्थ है कि डायरेक्ट मुनि बने, लेकिन ये भी एक स्टेप बाय स्टेप घटाते जाना, राग घटाते जाना। हम चेक करें अपने आप को कि हमारे 50 साल निकल गए जीवन के, हमने किस किस में राग घटाया। कई बार तो वो छोटे दादाजी की 4 लाइनें बहुत याद आती हैं। अंजलि जल सम जवानी क्षीण होती जा रही, और प्रत्येक पल जर जर जरा नजदीक आती जा रही, काल की काली घटा प्रत्येक क्षण मंडरा रही। और अंतिम निष्कर्ष क्या निकाला, किंतु पल पल विषय तृष्णा तरुण होती जा रही। ज्यों ज्यों और आगे बढ़ते चले जाते हैं, विषयों की इच्छाएं और घनिष्ठ होती चली जाती हैं। पहले तो हम धूप में खेल भी सकते थे, बिना चप्पल के दौड़ भी सकते थे। अब बताओ हम क्या क्या कर सकते हैं। अब नहीं धूप में खेल सकते, बिना चप्पल के नहीं दौड़ सकते। अब हमें सब चाहिए, और हमारे पास पैसा है, तो फिर हम काय को बिना चप्पल के घूमेंगे, काय को बिना है। और अच्छा पैसा हो तो फिर जितना बन सकता है पूरा का पूरा भोगों में लगाने का प्रयास करते हैं। तो विषय तृष्णा तो बढ़ ही रही है, घट कहाँ रही है? घटे तो तब कही जाए कि उनके प्रति हमारा राग कम होता चला जाए, इच्छा ही ना हो। पंखा नहीं है चालू तो नहीं है,
माने एसी चालू नहीं है, कमरे में जाके बैठ गए तो एसी चालू मान लो लगी है, घर में लगी है, जैसा भी हो अपनी अपनी व्यवस्था, तो बैठ गए जाके तो बटन दबाने का भी भाव नहीं हो, कूलर का बटन दबाने का भी भाव नहीं हो, पंखा बंद है तो बंद ही पड़ा रहने दो, जैसे बैठे सो वैसे ही बैठे रहें, तब हम माने कि हमारी विषय तृष्णा कम होती चली जा रही है। लेकिन ज्यों ज्यों हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, विषयों की इच्छाएं और तरुण होती जा रही, युवा होती जा रही, मजबूत होती चली जा रही, और हमारे पास साधन होंगे तो कौन छोड़ने वाला है, नहीं छूटेंगी। और हम इकट्ठा करते हैं भोगों को और भोगते हैं और सोचते हैं कि हम तो खूब धर्म कर रहे हैं, है ना। इसलिए राग जितना घटता चला जाए, इन विषयों के प्रति तृष्णा हमारी कम होती चली जाए, तो उसी के अनुसार विशुद्धि बढ़ेगी और उसी के अनुसार कर्मों की निर्जरा भी होती चली जाती है। ऐसा है पांचवा गुण स्थान। चलिए पांचवें गुण स्थान में श्रद्धापेक्षा हम जरा चर्चा करें। इस पंचम गुण स्थान में श्रद्धान कैसा होता है? सम्यक होता है ना। हम कुछ कुछ छोड़ते चले जा रहे हैं, जो मेन पॉइंट ले रहे हैं, क्योंकि वो पूरा लेंगे तो नहीं बन पाएगा, है ना। हम वही सोच रहे थे एक आध नंबर आपको दे दें, जिनको ये चाहिए ना पीडीएफ वगैरह जैसा भी पढ़ना हो, तो वो उस नंबर पर आप मैसेज कर देंगे तो आपके पास वो पीडीएफ पहुंच जाएगी। फिर आप अपने आराम से घर बैठे सुने, पढ़ें ध्यान से, और बाद में अवसर बने तो फिर एक अपने हाथ में जिनवाणी लेंगे, वो हाथ में लेके वो जो आनंद आता है वो पीडीएफ में कभी नहीं आ सकता है। पीडीएफ तो ऐसी रहती है, वो वहीं पे रख दी, वो मोबाइल वहीं रख दिया, फिर वहीं हो गया, फिर वो अभिनय जैसा। और हाथ में जब जिनवाणी रहती है तो हम उस समय हाथ धो के उसको छूते हैं, और मोबाइल को जैसे ही चाहे छू लेते हैं, तो वो महिमा आ ही नहीं सकती है। तो उसके अनुसार फिर आगे अभ्यास करें। अभी तो अपन बात कर रहे हैं पांचवें गुण स्थान में श्रद्धान सम्यक होता है। श्रद्धान सम्यक हो गया, सम्यक दर्शन हो गया। तो बताइए इस गुण स्थान में कौन से सम्यक दर्शन हो सकते हैं? तीन प्रकार के हमने देखे थे। हाँ जी, हल पांचवें गुण स्थान में सम्यक दर्शन कौन सा होता है? तीन में से प्रथमोपसम हो सकता है कि नहीं? हाँ या ना बोलो। कोई बोल रहे नहीं, कोई बोल रहे हाँ। क्या लगता है प्रथमोपसम पांचवें में हो सकता है कि नहीं? कई लोग बोलते ही नहीं, इंतजार ये करते हैं कि पहले और कोई बोल दे और फिर यहां से फाइनल आंसर मिल जाए, फिर हम कहेंगे हम भी यही सोच रहे थे, हम भी यही सोच रहे थे। सबको फिर बताएंगे, हम भी पहले नहीं बताएंगे, है ना। वो बीजेपी आ जाए और वो जो जीत जाए ना, काय पे वोट दी? हमने उस पर ही वोट दी थी, पहले नहीं बताएंगे किस पे वोट देने जा रहे हैं, कोई नहीं बताता। और जब जीत जाते तो हमने उस पर ही वोट दी। बताओ पांचवें गुण स्थान में प्रथमोपसम हो सकता है कि नहीं? अच्छा, ऐसा हाथ उठाएंगे तो हाँ, और ऐसा हाथ उठाएंगे तो नहीं। कई लोग तो निर्दलीय, माने क्या होता है, जो दोनों ही से बाहर हैं, कोई बात नहीं। कई लोग हाँ वाले हैं कि हो सकता है, कई लोग ना वाले हैं कि पांचवें में प्रथमोपसम नहीं हो सकता। इस तरफ वाले कोई हैं वोट देंगे? ये मत समझना हम पंजाब पे वोट दिला रहे हैं। लेकिन ये पंजे ही है, समझ लेना। क्यों? आंसर ये वाला सही है। ये वाला सही है। कौन सा? पांचवें गुण स्थान में प्रथमोपसम सम्यक हो सकता है।
बिल्कुल कहीं कोई बाधा नहीं है, डायरेक्ट पहले से सीधा पांचवे में जाए, प्रथमोपसम सम्यक तो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, शायोपसमिक सम्यक हो सकता है कि नहीं? हो सकता है, उसमें भी कोई बाधा नहीं। शायक सम्यक हो सकता है कि नहीं? शायक भी हो सकता है, तीनों ही हो सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि एक साथ तीनों नहीं होते, तीनों में से कोई एक समय में एक ही होगा। इस तरह से पंचम गुण स्थान में तीनों ही वैरायटी के सम्यक दर्शन हो सकते हैं, बस एक समय में कोई एक होगा, है ना। अब आगे बढ़े, समय तो नहीं हो रहा है 7:30 का। पहले उपसम होएगा तो चौथे गुण स्थान पर क्या लाएगा? हाँ जी, माइक से बोलिए। चलो प्रश्न ही पूछ लीजिए, प्रश्न होगा। हाँ। प्रथमोपशम सम्यक का काल तो अंतर्मुहूर्त मात्र है, हाँ। और उसके बाद वो गिरता नियम से है, पहली बार होगा तो ठीक है। तो पांचवें गुण स्थान का काल लंबा है। हाँ इसमें क्रम बहुत पड़ता है। ठीक है। तो एक इस कैसे सिद्ध होगा? चलिए, आपका प्रश्न सबको ख्याल में आ गया होगा, मैं दोहरा देता हूँ। आपने कहा डायरेक्ट पांचवें में प्रथमोपसम होगा, तो पांचवें गुण स्थान का काल तो बहुत लंबा है और प्रथमोपसम का तो अंतर्मुहूर्त है, फिर कैसे सेटिंग बनेगी? अब इसको भी टाइम लगता है। हेलो 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 हेलो, हाँ जी, देखो ऐसा है, पांचवें में किसी को प्रथमोपसम हो और नियम से छूटता है तो कोई बात नहीं, छूट जाए, प्रथमोपसम छूट के शायोपसमिक हो जाए, पांचवें का पांचवें में बना रहे, सम्यक दर्शन बदल जाएगा, गुण स्थान तो वही का वही बना रहे, कोई बाधा नहीं है। ठीक है, बराबर। चलो, समय तो अपना हो गया है ना, दिख गए ना भक्तगण ना, कोई बात नहीं। चलो, तो अपन भक्ति करेंगे, कोई बात नहीं, ये भी भक्ति है वो भी भक्ति है, गुणेषु अनुरागा भक्ति। कल अपन बराबर चलेंगे, 2 दिन में पूरा 5वां गुण स्थान करना ही है ना, अपन करके ही उठेंगे, विषय में तो करके ही उठेंगे और भावना ये भाएंगे कि हम अंदर में ही विशुद्धि को उत्पन्न करेंगे, ऐसा भाव है। अभी अपन यहाँ पर ही पूरा करते हैं। अच्छा, चलिए कि सब